आइए, किन्हीं महानुभाव का कुछ प्रश्न हो तो यहाँ रख सकते हैं। विकास जी बोलो। जय जय राम भैया जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। अब आ रही है, अब आ रही है भैया जी। हेलो, अभी बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। अच्छा। जय जय भैया जी। भैया चलिए। जी, जैसे अपन जनरली बोलते हैं कि लाइक धन, वैभव, इज्जत और अच्छा शरीर, ये बेसिकली ये अपना एक मनुष्य का पूंजी होता है। बट अब जैसे पंचम काल की ओर अपन जा रहे हैं तो अपन देख रहे हैं कि अब धन अगर है तो बाकी चीज आ जाता है, मतलब मेजोरिटी चीज आ जाता है। तो ये जो ग्रेजुएशन हो रहा है पूरा का पूरा एक काल में जहां अपन लोग चारों को पूरा महत्व देते थे, अब जो पंचम काल की तरफ अपन जाते हैं तो पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंस दिया जाता है सिर्फ चार पूंजी का, जो अपना जो चार पूंजी होता है उसमें ही पूरा का पूरा ग्रेजुएशन चेंज हो जा रहा है। तो देखिए। इसमें अब ये, हाँ, बोलिए। तो इसमें एक कहां तक, मतलब अपन लोग को समझ में आ रहा है कि अपन लोग को मालूम है कि पंचम काल में ऐसा होगा, ऐसा चीज होगा। तो ये जो ट्रिगर पॉइंट्स जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि आज के जमाने में अपन को सिर्फ धन अगर है तो सारा चीज बाकी चीज मिल जाता है, हेल्थ भी कहीं हद तक, कोई हद तक हो जाता है। बट पूरा जो चौथे काल में और उस समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये अब ये अपना जो ट्रिगर पॉइंट है ये आ चुका है, या अभी अपन जो बोल रहे हैं कि 22,000, अभी तो भी कितने साल और भी बचे हैं, तो नहीं, अभी बहुत समय है। एक तरफ अपन देखते हैं कि आचार्य श्री जैसे दिव्य मुनिराज है, और एक तरफ अपन देख रहे हैं कि समय इतना फटाफट इतना चेंज हो रहा है, और जो जो चीज अपन अपने सामने में देख रहे हैं, तो ये मतलब हम लोग कश्मकश में है कि आर वी एक्चुअली इनटू इट ऑलरेडी, हमारा आ चुका है, मतलब वो काल आ चुका है जिसका अंदर अपन लोग उल्टा समय जो देखते जा रहा है कंटिन्यूस। क्योंकि अपना जो धर्म है, दूसरे के जो धर्म, जैसे फॉर एग्जांपल इस्लाम में भी है ना, ये कहा जाता है कि उनका डेजर्ट में जब, डेजर्ट रेगिस्तान में जब पानी मतलब हरा आ गया तो वो उल्टा समय चालू हो जाएगा। तो अब हमको, मतलब हम लोग को जो रिलेट हम कर पा रहे हैं, कोई चीज कर पा रहे हैं, तो क्या ये ट्रिगर पॉइंट चालू हो चुका है? तो ये चीज आप थोड़ा सा बताइए ना। देखिए, समझिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि काल समय का आधार लेकर के यदि हम अपनी हीनता की बात करें या अपनी कमी को छुपाएं, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति बोलता है, अरे यार क्या करे, पंचम काल में तो ज्यादातर लोग पापी होते हैं और मैं अगर पाप कर हम्म, रहा हूं तो कौन सी बड़ी बात है। पहली बात गलत है। पापी होते हैं, ज्यादातर पापी होते हैं। आप अपना नाम गलत पापियों में या गलत चीजों में, नेगेटिविटी में क्यों दे रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हम हम्म, थोड़े में रह जाएंगे लेकिन हम पापी नहीं होंगे, हम पुण्यात्मा होंगे। हम पुण्य कार्य करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, मैं इस बात पे कहूंगा, एक सामान्य व्यवहार में, एक भाषा में एक वाक्य प्रयोग किया जाता है कि इंसान की तीन जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। राइट। बराबर। आज अगर हम थोड़ा सा विचार करें, और मैं बहुत बार चिंतन करता हूं इस विषय पे, ये रोटी, कपड़ा और मकान जो आदमी की जरूरत थी, जरूरत, ओनली फॉर नीड, जिससे उसका जीवन चल रहा था, उसने रोटियों को पेट भरने के स्थान पर आज होटलों में, बाहर के जंक फूड ने, फास्ट फूड ने उस आदमी का कबाड़ा कर दिया। जहां वो अपनी नीड, अपनी आवश्यकता पेट भरने के लिए वो करता था, हाँ, अब वहां आज कितने रेस्टोरेंट, कितनी होटल, आप आज बाजार में, मार्केट में, चाहे दुबई में हो, चाहे भारत में हो, चाहे पूरे विश्व में देख लीजिए, 50% से ज्यादा बिजनेस लोग खाने पीने के करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छा अच्छा खाना है, उल्टा सीधा खाना है। कपड़े की आप बात करोगे, जहां तन ढकने के लिए शुरुआत में सबसे पहले सहारा लिया गया था पेड़ के पत्तों का, हम्म, लेकिन बाद में, क्योंकि पहले कल्पवृक्ष तो
जब कल्पवृक्ष का ज़माना था, अपन अपने जैन सिद्धांत के अनुसार भी पढ़ेंगे, तो कल्पवृक्ष का ज़माना था तो वस्त्रांग जाति के कल्पवृक्ष बहुत सुंदर-सुंदर वस्त्र दे देते थे। अब जब वो देना बंद कर दिए तो लोगों ने क्या किया, कहाँ से कपड़े आएँगे? तो उस समय शुरुआत में उन्होंने अपने जो शरीर के कपड़े हैं, अपना शरीर जो है, तन जो है, वो पेड़-पौधों के बड़े-बड़े पत्तों से ही ढका है। अ, धीरे-धीरे शुरुआत हुई, कपड़ा आया हमारे सामने शरीर को तन ढकने के लिए, लेकिन आज आप विचार कीजिए, मैं खुद भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शोरूम किसके हैं? कपड़ों के। और आदमी कपड़ों को मैं तो बहुत बार मैं बोलता भी हूँ प्रवचन में भी, कपड़ों को अपने यहाँ पे वस्त्र जो होते हैं 2 तरह की चीज़ें होती हैं, भोग और उपभोग। जो वस्तु एक बार यूज़ में आए वो भोग कहलाती है और जो बार-बार यूज़ में आए वो उपभोग कहलाती है। जैसे खाने-पीने की चीज़ें एक ही बार कर सकते हैं। वो एक ही चीज़ को अपन 2 बार तो नहीं खा सकते। लेकिन जैसे वस्त्र है, मकान है, वाहन है, इनको अपन बार-बार उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम वस्त्रों की तरफ दृष्टि डालते हैं, कपड़ों की तरफ, तो बहुत लोगों की थॉट देखिए या लोगों की सोच ये कि बस मुझे तो एक बार पहनना है, एक बार पहना अब वो वेस्टेज। कितने हज़ारों रुपए का वो आया, लाख रुपए का वो आया, लेकिन अब पहनना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो पहन लिया, इसमें तो मेरी फ आज शादी-ब्याह में आप खुद सोचिए, कोई भी फंक्शन में हर बार नए कपड़े बनते हैं कि नहीं? क्यों? अरे नहीं, पहले पहन लिया, अब इसमें दोबारा फ़ोटो आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। अरे भाई! तो वो जो कपड़ा नीड था, वो आज विलासिता बन गई, लग्ज़री बन गई। मकान जहाँ रहने के लिए वो बहुत अच्छे से छोटा-सा स्थान भी रह सकता था, आज धन-संपत्ति, वैभव के लोभ में उसने 1 मकान नहीं 50 मकान जोड़ लिए। उन मकानों में न जाने क्या-क्या, क्या-क्या, कैसे-कैसे सोना-चांदी जड़वा करके इंटीरियर का मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत कर रहा है। कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि जहाँ हम रह रहे हैं, हम कोई गंदगी से रहें। लेकिन बात सिर्फ़ इतनी सी है कि जो नीड थी, जो आवश्यकता थी, आज वो लग्ज़रियस बन गई, आज वो विलासिता बन गई। रही बात कि ये हमारा कोई लास्ट पॉइंट है या ट्रिगर पॉइंट जो आपने बोला, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। शास्त्रों में जैसा उल्लेख प्राप्त होता है, 21,000 वर्षों में से अभी 2500 वर्ष निकले हैं, तो साढ़े 18,000 वर्ष लगभग बाकी हैं। अब उस स्थिति में कहीं न कहीं ये ज़रूर सामने आता है कि हाँ, साढ़े 18,000 बाकी भले ही हैं, लेकिन 2500 साल बाद ही ये पंचम काल अपना असर दिखाने लगा है। हालाँकि एक बार शायद पूज्य आचार्य भगवंत के समक्ष, पूज्य गुरुदेव के समक्ष ऐसा प्रसंग भी आया तो शास्त्रों में भी अभी मैं जब दिल्ली में था पूर्णमती माता जी के पास में मथुरा जी में थे, तब आगम में भी ऐसा प्रसंग मिलता है कि किसी एक प्रसंग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए लगभग 14,000 वर्ष हो गए। तो वो भी एक दृष्टि सामने आती है कि आधे से ऊपर समय निकल चुका है। ये भी एक दृष्टि है कार्य ध्यान में रखने के लिए। हालाँकि विशेष रूप से प्रचलन में अपन वीर निर्माण सत्र 2550-51वाँ चल रहा है। तो 2500 बोलते हैं और व्यवहार में उसी को विशेष मान्यता देते हैं। लेकिन एक ज्ञान की दृष्टि से मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। तो वो वाली भावना है। तो कहने का तात्पर्य यही है, अब जो परिस्थितियाँ हमें सामने दिख रही है, उन परिस्थितियों को देखते हुए तो काफ़ी कुछ आगे और अधिक खराब समय आने वाला है। अपन तो इतना समझें कि जितना हो सके आवश्यकता में अपना जीवन जिएँ और अपने जीवन को जीते हुए धर्म करने की भावना हम अपने आप में रखें, क्योंकि इन चीज़ों का कोई अंत नहीं है। आप कह रहे हैं आज पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो कहीं न कहीं हेल्थ भी है। इट्स ट्रू। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर पैसा नहीं है और अगर हम धर्म साधना कर रहे हैं, बताइए आचार्य श्री के पास कौन-सा पैसा था, लेकिन उनके हेल्थ का अगर थोड़ा-सा भी इश्यू हुआ, हालाँकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो उनका त्याग तपस्या थी, वो साधना थी। लेकिन अगर उनको औषधि की आवश्यकता होती, तो हम अपने खजाने खोल देते कि नहीं? हम अपना जीवन समर्पित करते हैं कि नहीं? तो इसलिए जो संत महात्मा हुआ करते हैं, उनका एक अलग अपना जीवन हुआ करता है। जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, उनका जीवन एक अलग हुआ करता है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि मात्र धन से ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जीवन में और संसार में ऐसा दुनिया में देखा जाता है कि ज़्यादा धन भी सामने वाले व्यक्ति को मदांध कर देता है, अंधा कर देता है, पागल बना देता है, व्यसनों में लिप्त कर देता है।
ये इतिहास नहीं गवाह है, इतिहास तो है ही। वर्तमान की स्थितियां भी देखिए, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिनके पास अपार वैभव है। अगर आप रेशो लगाओगे पूरी दुनिया का, दुनिया छोड़ो भारत का लगा लीजिए, अपन लोग जितने लोग भारतवासी है, चाहे भले बाहर रह रहे हो, उनमें जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास खूब वैभव है, उनमें से धर्म करने वाले मुश्किल से मुश्किल 5% मिलेंगे। ओनली 5%। खूब पैसा है, पैसे वालों की बात कर रहा हूं मैं, गरीबों की नहीं कह रहा। गरीब तो रोज बेचारा मंदिर आएगा, कहाँ जाएगा। लेकिन जो खूब अमीर है, खूब पैसा है, मंदिर ही नहीं आना, जैन लगा हुआ है नाम के आगे, मंदिर ही नहीं आना, भगवान का पूजा पाठ ही नहीं करना, न मुनियों से कोई मत, बस अपना खूब पैसा है उसका उपभोग कर रहा है। तो अधिक पैसा भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की निम्रता का कारण बन जाता है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि अधिक पैसा हमें सुख दे रहा है, बल्कि जितनी आवश्यकता हो, उस आवश्यकता को देख करके, परिवार की आवश्यकता को देख करके, यदि हम गृहस्थ में धनार्जन करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, गलत भी नहीं है। भविष्य की कुछ सुरक्षा रखनी भी चाहिए, कब किसके साथ में कौन सी बीमारी आ जाए, क्या आ जाए। इसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से जितना पैसा हम कमाते हैं, हमारे आचार्य बहुत महान थे, बहुत दयालु थे, बहुत परोपकार किए उन्होंने हमारे ऊपर। उन्होंने ये नहीं कहा कि जितना आप कमा रहे हो पूरा ही दान कर दो। उत्कृष्ट दान भी उन्होंने बताया 25%, मध्यम दान बताया 16% और जघन्य दान बताया 10%। जितना जस्ट एग्जाम्पल, 1,000 रुपए कमा रहे हैं तो वो ये नहीं करे 1,000 पूरा दान कर दो। अगर आप ज्यादा करना चाहते हो तो 250 रुपए करो दान, केवल 1,000 में से 750 आप बचाओ। उस 750 में से 75% में से 25% तो डाल दो भविष्य की निधि में। भविष्य जरूरी है, अगर वो नहीं करेंगे तो कैसे। और फिर 50% में अपना परिवार का खर्चा, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी व्यवस्थाएं उससे उपभोग करो, उससे व्यवस्था बनाओ। तो आचार्यों ने जब ये बात कही है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते गृहस्थ जीवन को भी कैसे सही एक रूप में चलाना है, वो भी उन्होंने हमें उपदेश दिया है। और शक्तिरस त्याग शक्तिरस तप की साधना की भावना भी उन्होंने बताई है कि इस तरह से भी हम त्याग करें, इस तरह से भी हम दान दें। तो वही दृष्टि अपनाते हुए अपन को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। बहुत अच्छा था। ऋचा जी को था। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। मेरे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि हम जो बोलते हैं कृत कारित अनुमोदना, उसमें तीनों का परसेंटेज कितना होता है? ठीक है, देखिए पहली बात तो ऐसा कहीं आगम में पढ़ने को नहीं मिला कि कृत कार्य अनुमोदना को कोई परसेंटेज रूप से डिवीजन किया गया हो। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 6ठे अध्याय में लिखा, आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेष त्रिश 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 चतुश्चैकशः। 108 प्रकार का उन्होंने आश्रव का वर्णन जो वहां पर किया है, उस दृष्टि से उन्होंने कहा। तो वहां मन वचन काय तीनों को लिया, कृत कारित अनुमोदना तीनों को लिया, 3 को 3 से गुणा किया 9, इन 9 को समरंभ समारंभ आरंभ तीनों से गुणा किया तो 27, और फिर इस 27 को 4 कषाय से गुणा किया, क्रोध मान माया लोभ, तो हो गए 108। अब आपका जो प्रश्न है कि कृत कारित अनुमोदना में से किसको कितना परसेंटेज, हालांकि जब अपन अर्थ पे जाते हैं, इनके भाव को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई गलत कार्य अगर कोई वो स्वयं कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, उसका फल उसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो स्वयं कर रहा है। क्वचित ऐसा होता है कि वो खुद तो नहीं कर रहा लेकिन वो पाप दूसरों से करवा रहा है, वो गलत काम दूसरों से करवा रहा है, तो वो कृत के पाप से तो बच गया, लेकिन कारित वाला करवा रहा है। कृत में जितना उसको पाप लगना था, जस्ट एग्जाम्पल समझिए, कृत में उसको 100% पाप लगना था क्योंकि उसने खुद किया। जो व्यक्ति खुद कर रहा है उसकी अनुमति भी अपने आप से है, वो कारित माने दूसरों से भी करवाने के बजाय खुद ही कर रहा है, तो वो तीनों चीजें, तो तीनों पाप एक तरह से उसको लग गए 100%। जो खुद नहीं कर रहा है लेकिन दूसरों से करवा रहा है, तो 10 20 25% कम हो गया, तो 75% का पाप तो लगेगा उसको क्योंकि उसने करवाया है। और तीसरा, उसने खुद भी नहीं किया, दूसरों से भी नहीं करवाया, तो भी अनुमोदना करी है, तो अनुमोदना का भी पाप तो लगता है। कहीं ना कहीं 25% से लेकर के 50% के बीच की जो संख्या है
वो अनुमोदना के पाप में जाएगी। क्योंकि ऐसे भी उदाहरण शास्त्रों में पढ़ने को मिलते हैं। एक राजा के सैनिक थे और राजा गया शिकार खेलने के लिए। सैनिक सब साथ में थे, 500 सैनिक थे। और दूर से राजा को दिखा, रहे हिरण का बच्चा है। और उसने, सेनापति ने कहा, सब लोगों ने कहा, महाराज उस पर निशाना लगाइए। और जैसे ही राजा उस पर निशाना लगाने के लिए तैयार हुआ, अचानक से वो हिरण निकल गया। अब राजा उसके पीछे पीछे, सारे सैनिक राजा के पीछे पीछे, वो बिल्कुल निशाना लगा करके तैयार है कि कब मेरा निशाना लगे और उसको मैं मारूं, उसका शिकार कर दूं। आधा एक घंटे खूब जद्दोजहद हुई, खूब मेहनत करी राजा ने। और तब जाकर के अंत में उसने वो तीर चलाया और वो ढेर हो गया, हिरण मर गया। राजा को कृत का पाप लगा। लेकिन आचार्य ने लिखा, उस अनुमोदना का करने वाले सब सैनिकों ने तालियां बजाई, वाह राजन, क्या क्या आपका निशाना है, क्या आपने शिकार खेला है। इतने से ताली बजा करके पाप की अनुमोदना करने का ये परिणाम हुआ कि वो 500 के 500 सैनिक कभी किसी काल में एक साथ मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए, मुनि अवस्था धारण की। और उस पाप के परिणाम में, उस मुनि अवस्था में उन्हें घानी में पेल दिया गया। आचार्यों ने लिखा, उस अनुमोदना के पाप के फल से ऐसी स्थिति बनी। इसलिए बार बार कहा जाता है, रावण जल रहा है दशहरे पे, लोग देखने जाते हैं, देख रहे हैं, वो भी अनुमोदना हो रही है। हम एक पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने का भाव रख करके, अरे आटे का मुर्गा चढ़ाने वाला कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। तो अनुमोदना का भी बहुत बड़ा पाप है। अब रही बात परसेंटेज की, तो ये हमने अपने विवेक से एक सामान्य उदाहरण के माध्यम से आप लोग के बीच में रखा है। बाकी आगम में कहीं पर भी परसेंटेज वाला डिवीजन नहीं किया गया। अच्छा भैया जी, दूसरा प्रश्न है कि हम जैसे देवगति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य गति में अच्छे कर्म करने से देव पर्याय में हमको जन्म मिलता है। तो ऐसे कैसे कर्म रहेंगे कि मतलब कि ये वाले देव बनेंगे या वो वाले देव बनेंगे या व्यंतर देव बनेंगे, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। आचार्य ने लिखा, अच्छे कर्म तो अपनी जगह है, लेकिन अगर मिथ्यात्व के साथ में है तो परसेंटेज भवनत्रिक में जन्म लेने के ज्यादा है। और उस मिथ्यात्व में भी यदि परिणाम और ज्यादा खराब है, होता है ना, एक तो परिणाम खराब से खराब हो, जैसे 6 प्रकार के अपने परिणाम लेश्या रूप कहे गए। अब पहले गुण स्थान में देखिए कृष्ण लेश्या भी है, और पहले गुण स्थान में शुक्ल लेश्या भी है। मिथ्या दृष्टि की भी शुक्ल रेषा होती है। तभी तो वो मिथ्या दृष्टि 9वें गृह व्यक्ति तक पहुंच गया। शुक्ल लेशा नहीं होती तो कैसे पहुंचता। और वही पहले गुण स्थान वाला मिथ्या दृष्टि है और भयंकर कषाय है, खूब गुस्सा करता है, तो भवनत्रिक में चला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, कर्म की व्यवस्था निश्चित रूप से है। कौन कहाँ जाएगा, आयु कर्म हमें निश्चित करता है कि हमें कौन सी आयु में जाना है, नरक आयु में या तिर्यंच आयु में, मनुष्य आयु में या देव आयु में। पर्याय हमको निश्चित करनी है वहां पर। हम आयु तो निश्चित हो गई, देवायु। अब देवायु में कौन सा शरीर मिलेगा, ये गति, ये शरीर नाम कर्म। कौन सी पर्याय धारण, वहां मैं अपने आप को क्या मानूंगा, देव मानूंगा, ये गति नाम कर्म, देवगति नाम कर्म के उदय से। मुझे जो शरीर मिलेगा वो किस प्रकार का मिलेगा, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। तो आयु के साथ में नाम कर्म और नाम कर्म के साथ में सारे कर्म। तो सारे कर्म मिलकर के अपने को बनाते हैं। ऐसा मात्र नहीं है कि आयु की वजह से केवल मात्र पहुंच गए। तो पहुंचने से क्या होगा, वहां शरीर कौन सा मिलेगा, नाम कर्म के निमित्त से। वहां पे उच्च गोत्र होगी कि नीच गोत्र होगी, लोग हमारी निंदा हमें निम्न रूप में देखेंगे कि उच्च रूप में देखेंगे, ये गोत्र कर्म का काम है। वहां हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, ये हमारे वेदनीय कर्म का काम है। तो अन्य कर्म भी उसमें सहायता देते हैं। सामान्य रूप से अपन को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि आयु भी अच्छी बंधे और हमारी पर्याय भी अच्छी हो, गति भी अच्छी हो। धन्यवाद भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय चिरंजीव। एक भरत। भारत, भरत जय तुम्हारा है। जिनेन्द्र जय चिरंजीव जी, बताइए। पंडित जी, छह डाला का जो दौलत राम जी ने पंडित जी ने जो लिखा है,
वो मतलब 7 नरकों का, 16 स्वर्गों का जो भी विश्लेषण रहता है, अब ऑन बेस्ड ऑन उनका कैसे मतलब जो समोशन का कुछ वाणी से जो भी भगवान कहते हैं उसके बेस पे ग्रंथ लिखा गया है का कैसे लिखा गया है बेसिकली उनको उस टाइप का मतलब, या इट इज काइंड ऑफ वो फील दे रहे हैं ऐसा दुख होता है करके, या एग्जैक्टली वही टाइप का दुख होता है? गुड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहली बात तो कहाँ से इन्होंने लिखा ये आपने पूछा है। ये जो कुछ भी अपन पढ़ रहे हैं, छैडाला पे आपने बात रखी है, पंडित दौलत राम जी 16वीं शताब्दी में हुए। ये अपन स्टार्टिंग में जब अपन ने फर्स्ट डे पहली क्लास ली थी, तब मैंने आपको बताया था। तो ये सॉरी 16वीं शताब्दी में नहीं, 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में हुए, 1800 विक्रम संवत 1855 में। तो अब इस स्थिति में इनके पास जो कुछ भी ज्ञान आया, वो आया हमारे शास्त्रों से। शास्त्रों में आचार्यों ने जो ग्रंथ तिलोपनिषद, त्रिलोकसार आदि ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें ये सारा का सारा वर्णन है चारों गतियों के दुखों का, नरगति के दुखों का, वो उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके उसके ऊपर श्रद्धान करके और अपन को अपनी भाषा में लिखा, क्योंकि वो संस्कृत प्राकृत में तो जन सामान्य को समझ में जल्दी नहीं आएगा। उनको पास वो जो ज्ञान आया वो कहाँ से आया? उनके पूर्वाचार्यों से आया, उनके गुरु ने उनको बताया। उन गुरु के पास में कहाँ से आया? उनके गुरु ने बताया। तो वो जो परंपरा चली, वो पहुंचेगी हमारी गौतम गणधर तक, उनके गुरु तक। और उनके गुरु थे भगवान महावीर स्वामी, वर्तमान शासन नायक, अंतिम तीर्थंकर। तो उन्होंने जो दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया, क्योंकि वो सर्वज्ञ, तीनों लोगों को ही नहीं, अलोक को भी जानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। तो उन्होंने जो देखा, नरक गति के दुखों को देखा, तिर्यंच गति के दुखों को देखा, वो उन्होंने अपने प्रवचन में, अपने उपदेश में, अपनी दिव्य ध्वनि में समझाया। उस उपदेश को गणधरों ने गूंथा, स्वीकार किया, वहां बैठे हुए असंख्यात भव्य जीवों ने सुना, और फिर जो परंपरा ग्रंथ लेखन की बनी, उन आचार्यों ने उन बातों को शास्त्रों में लिखा। अब रही बात प्रत्यक्ष दृष्टा की, तो प्रत्यक्ष दृष्टा तो दो ही हैं, या तो सर्वज्ञ भगवान जो अपने ज्ञान से देख रहे हैं, या फिर वहां रहने वाले नारकी जीव जो अपने अनुभव से उस कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। अपन लोग तो बस श्रद्धा करके कि वास्तव में ऐसा कष्ट होता है, और श्रद्धान करना ही पड़ेगा। श्रद्धान करना पड़ने का मतलब तात्पर्य यही है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तो वो जब सर्वज्ञ हो गए, वीतरागी हो गए, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे, अनर्गल क्यों बोलेंगे, व्यर्थ में क्यों बोलेंगे, हमको डराने के लिए क्यों बोलेंगे? जो है वास्तविकता वो समझाएंगे, और वही उन्होंने समझाई, और वही परंपरा चल के पंडित दौलत राम जी तक आई। इसलिए जस्ट नॉट फॉर इन इमेजिनेशन, ये आगम के वाक्य हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसी दृष्टि से अपन को श्रद्धान करके और पाप से बचना चाहिए। धन्यवाद भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती, तो है जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौबाण मुख। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। जय जय अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय परम पूज्य जय गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय जय हो हो अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र।
जय जय जिनेंद्र। जय जय जय। जय जिनेंद्र।